अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस 2025, 7th of August 2025 experience for all branches 2025. Today's test experience all branches: verbal, maths, English, general knowledge, chemistry, current affair, part 7। watch full video। इसके 6 पार्ट्स में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज सब के एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ये वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्वेश्चन है और कोशिश करना कि इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, इनको समझना। मेन चीज़ है आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करवाना। चाहे मैं 2 क्वेश्चन अपलोड करूँ, 3 करूँ, आप लोगों ने कंसेप्ट समझना है। क्योंकि आप लोग जब कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर आप लोग 100 200 तक क्वेश्चन आप इसी मेथड से कर सकते हैं। इसलिए ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही आए हैं। आप लोग टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पा रहे टेस्ट में, यही क्वेश्चन है कि सर हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? प्रैक्टिस। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती जाए। ये नोट्स की डिटेल है, ये आप लोग देख लें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 100% इसी में से ही आ रहे हैं, बट वैल्यूज़ चेंज है क्वेश्चंस की। बाकी सेम टू सेम यही कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। फुल प्रिपरेशन में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, टेस्ट भी होंगे, क्विज, लेक्चर डेली। 5000 इसकी फ़ीस है। बाकी आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 100% इसी नोट्स और इसी फुल प्रिपरेशन में से ही आपका टेस्ट आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, ये नीचे नंबर गिवन है 034360022599, इस पर मैसेज करें, आपको डिटेल बता दी जाएगी कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अ मैन मूव्स 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड फाइनली 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द साउथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? इसका भी मैं आपके सामने कंप्लीट सोल्यूशन करके देता हूँ। सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड पर है, साउथ किस साइड पर है और वेस्ट। ये देखें नॉर्थ, ये आप लोगों ने बना लेनी है। अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई पेज या आपको कोई भी नोटबुक अलाउ कर दी जाए, पेन भी, तो आपने ये बना लेना है। अगर पेज नहीं तो फिर अपने हाथ पर ही ये ड्रॉ कर देना। यहाँ पर वेस्ट, ये ईस्ट, ये समझ ले कि एक की है। ये अगर आपको नहीं पता, अगर आपने ईस्ट इधर कर दिया, वेस्ट इधर, आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व। पहला पॉइंट देखें जो मैंने हाईलाइट किया, 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ से मैन जो है ना वो स्टार्टिंग, ये इसका स्टार्टिंग है। यहाँ पर वो आदमी अभी खड़ा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है चलना। कितना गया? 5 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गया है। फिर कहा गया कि 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट का बोला तो यहाँ पर आएगा। ईस्ट में कितना गया? 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर गया अब फाइनली 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द साउथ, फिर 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द साउथ। अभी ये इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर ये मैंने डार्क कर दिए, इस पॉइंट पर वो लड़का खड़ा हुआ है। अभी ये नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का सीधे रास्ते को कहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये यहाँ पर खड़ा है तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट तो हो नहीं सकती, इतना घूम फिर के आया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखना है कि इसकी रेशो क्या बन रही है। यहाँ पर देखें ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन है? 5 की। तो ये तो डेफिनेटली कट हो जाएंगे, पीछे 4 रह जाएगा। अभी हमने 4, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। मैं आपको करके भी दे देता हूँ कि कैसे आया है। ये देखें यहाँ पे 4, फिर -0, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाया, ये 16 आ जाएगा अंडर रूट, बाकी इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इसका डिस्प्लेसमेंट 4 आ गया। अब रेशो का फार्मूला क्या है? रेशो का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? सो टोटल डिस्टेंस भी मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। अभी देखें ये कितना है, 5 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 5 है, तो ये टोटल 14 आपके पास बन जाएगा। 14 सेंटीमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया था 4, जबकि हमारे पास ये नीचे आया है 14 सेंटीमीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस है। कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 2 7, सो 2 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर नहीं है, रेशो में हमने आंसर ऐसे लिखना है 2:7। सो ये देखें, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आई थिंक फिर आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन 2 या 3 मिनट्स आपके लाजमी लेगा, क्यों? इसलिए तो आप लोग टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पा रहे, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 18 मिनट्स का टाइम होता है, तो आप लोग को चाहिए कि कोई भी 3 4 क्वेश्चन आप लोग विद इन 1 मिनट करें, तब जाकर आपका टेस्ट, आपको ज़रा चांस मिलेगा, आप लोग सांस ले पाएंगे क्वेश्चन करने में। सो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग को अभी समझ आ गई है कि ये किस तरह करना है। अब पेपर में 5 की जगह 10 आ जाए, 4 की जगह 7 आ जाए, फिर 5 सेंटीमीटर की जगह 10 आ जाए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेथड यही यूज़ होगा। नेक्स्ट ये है, इफ़ अ मैन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड आफ्टर सम टाइम। ये एक न्यू क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन के रिलेटेड है। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन करके देता हूँ। ऑप्शन ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। ये देखें, ये की है, टॉप पर नॉर्थ है, नीचे साउथ, एंड यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर साउथ। अभी ये देखें, कह रहे हैं अ मैन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये नहीं बताया कितना जाना है, बस नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स राइट, अब सीधा जा रहा है तो राइट साइड इसकी ये है, तो ये राइट साइड पर मैंने इसे मूव करा दिया, सॉरी ये ई है, ईस्ट है। सो ये जब ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखें, सो टेल मी द करंट डायरेक्शन। अभी ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर भी ईस्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। ये क्वेश्चन आप लोग गौर से सुन लें, इसमें आप लोग बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। ऑप्शंस मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। जो डे यहाँ पर गिवन है, आपने क्या करना है, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देनी है, 1 2 3। अब फ्राइडे के बाद ये 3 डे गिनने हैं। फ्राइडे के बाद क्या आता है? फर्स्ट, सैटरडे, संडे, मंडे। ये जो थर्ड लाइन पर जो भी डे आएगा यही इसका आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, मंडे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज मंडे देन 14th डे विल बी ऑप्शंस फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसकी ट्रिक ये थी कि इसमें 7 ऐड करना है, जो भी वैल्यू होगी। 1 + 7 8 आ गया, 8 को भी क्या होगा हमारे पास? मंडे। फिर देखें 8 के बाद कितने डेज हैं? 6 हैं, तो हम 7 ऐड करेंगे 8 में, 15 को भी क्या होगा? मंडे ही होगा। बट हमें यहाँ चाहिए 14th डे, सो 15 को मंडे है, 14 को क्या होगा? संडे। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो संडे है, वो मार्क कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 3 काउज, 2 चिकन्स एंड 6 कैट, कैलकुलेट दी टोटल लेग्स फॉर ऑल। ये ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, 28, 36 एंड 40। अभी इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप काऊ का देखें, कितनी काऊ हैं? 3। हर एक काऊ की कितनी लेग्स होती हैं? 4। फिर उसके बाद आ जाता है 2 चिकन, तो यहाँ पर 2 चिकन्स हैं और इनकी कितने होती हैं लेग्स, कितनी होंगी? दो दो की होंगी, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 लेग्स होती हैं, बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 कैट है, और यहाँ पर कैट की कितनी लेग्स होती हैं? 4। अभी देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, 3 4 ज़ा 12, ये 2 2 ज़ा 4 एंड 6 4 ज़ा 24। इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। सो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें लेग्स फाइंड करनी है, तो आपने ये इसी तरह करना है। 40 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टी एफ एफ इज टू एफ एफ टी देन आर ए टी इज टू ऑप्शंस। अभी आपको मैं इसका तरीका बता देता हूँ, आपने इन दोनों को देखना है कि ये कैसे बने हैं। अब टी एफ एफ है, यहाँ पे है एफ एफ टी, मतलब
ये जो फर्स्ट एफ है ये टी की जगह पे आ गया, टी एफ की जगह पे, इनको उल्टा कर दिया। सेम आपने इनको भी उल्टा करना है। रेट है तो रेट की जगह आ जाएगा टी ए आर, जो कि है हमारे पास ए ऑप्शन। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। Question number 6, very important. 2 multiplied by 2 is equal to 44. 3 multiplied by 6 is equal to 936. 4 multiplied by 9 is equal to question mark. Options आपके सामने given है 981, 1681 एंड 1864। ये बहुत सिंपल है। अब 2 का स्क्वायर लिया 4, 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 6 का स्क्वायर लिया 36, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 9 का स्क्वायर लेंगे 81। सो देखें 1681 इसका करेक्ट आंसर है। सो कितनी सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ भी आ रही है। साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोलैरिटी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें एक और ऐड कर लें प्लाज्मा। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डेफिनेशंस आपकी जितनी भी है बुक्स में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लाजमी प्रिपेयर करनी है। मैट्रिक मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो आपने लाजमी रेड करके जाना है। 9th क्लास की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस का फेडरल बोर्ड, वो आपने लाजमी करना है। डेफिनेशंस रीड करनी है। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। एलसीएम क्वेश्चन, एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए, एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ इंड्योर। ऑप्शंस टॉलरेंट, इग्नोर एंड रिप्लेस। करेक्ट आंसर इज टॉलरेट, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number next, if a man's salary is 5,000 rupees and government tax is 5%, so find the remaining salary option। solution अभी मैं करके देता हूँ। परसेंटेज आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। 5% ऑफ, यहाँ पर आनी चाहिए 5% ऑफ 5,000। जब परसेंटेज फाइंड करना आ जाएगी तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, 5 5 द 25, 250 आ गया। अब 250 में से क्या माइनस कर देना है, सैलरी जितनी है 5,000। सो इसका जो आंसर आएगा 4750, इसका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्मी इज टू नेवी एज सोल्जर इज टू। ऑप्शंस, अब आर्मी को नेवी के साथ कंपेयर किया, मीन ऑपोजिट के साथ। और यहाँ पर भी हमने ऑपोजिट ही देखना है कि यहाँ पर सोल्जर है तो नेक्स्ट हमने आर्मी का रैंक सोल्जर है, नेवी का रैंक क्या है, यहाँ पर सेलर्स है। तो आपने यहाँ पर सेलर पर क्लिक कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करना है। सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। सोल्यूशन में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को, लेक्चर में सॉरी, कि ये यहाँ पर जो रो में होंगे वो कॉलम में कर देने। अब 2 3 कॉलम में थे, ये देखें, इनको रो में लिख लेते हैं 2 3। ये 9 4 भी देखें कॉलम में, इनको रो में लिख देते हैं 9 एंड 4। सो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। अब साइन थीटा, पी एच का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर हाइट, कॉसिकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट का है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 ओवर कॉसिकेंट, कॉसिकेंट की है 1 ओवर साइन, फिर कॉस थीटा की है 1 ओवर सीकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। फिर सही सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस, टेन थीटा 1 ओवर कॉट, कॉट थीटा 1 ओवर टेन, टेन थीटा साइन ओवर कॉस, कॉट थीटा कॉस ओवर साइन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। डिस्कवरीज प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ आपको मोस्ट। हाइड्रोजन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, ये जो पहले 3 नेम्स हैं इनको आपने बताना है कि ये किसने डिस्कवर की हैं। इनों का ऑनर कौन था वो उनका नाम आपने बताना है मुझे। और आइसोटॉप्स की डेफिनेशंस, आइसोमर्स, मोलर मास फाइंड करना, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये था हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह और भी लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी है।
Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.